सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे सुनकर, जानकर आपके जीवन में घटित सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हरमन हिसे द्वारा लिखी इस कहानी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। गौतम बुद्ध और गोविंद के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ काफी देर तक सोचता रहा कि आगे अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद जब वो आगे चलने के लिए खड़ा हुआ तो अचानक जैसे उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया। वो तो खुद को ही ढूंढ रहा था। दूसरों से ज्ञान हासिल करने की कोशिश में वो खुद को ही कहीं खो चुका था, जबकि वो खुद से ही काफ़ी कुछ सीख सकता था। वो खुद ही अपना गुरु और खुद ही शिष्य था और उसी पल में सिद्धार्थ को उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसकी तलाश में वो इतने वर्षों तक भटक रहा था। अब सिद्धार्थ प्रसन्न मन से जंगल के बीच रास्ते से गुजरते हुए एक नदी के किनारे बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने आंखें खोला तो देखा शाम हो चुकी थी और उनके सामने एक आदमी खड़ा था जिसका नाम वासुदेव था। वो एक नाव वाला था। सिद्धार्थ वासुदेव से काफी देर तक बात किया और कुछ देर बाद सिद्धार्थ उनके साथ उनकी झोपड़ी में रहने चले गए। काफी दिन रहने के बाद एक दिन सिद्धार्थ वासुदेव की नाव में जाकर बैठ गए और वासुदेव से कहा कि उसे नदी के उस पार शहर में जाना है, लेकिन उनको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तब वासुदेव ने सिद्धार्थ से कहा, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मिलेंगे। नदी की छोटी सी सफर में वासुदेव ने सिद्धार्थ से कहा कि जिंदगी एक नदी की जैसी है। हर चीज़ लौटकर वापस ज़रूर आती है और मुझे ये यकीन है कि तुम भी एक दिन लौटकर वापस ज़रूर आओगे। इसके बाद सिद्धार्थ चलते चलते शहर में जा पहुंचा और इधर उधर घूमने लगे। सिद्धार्थ शहर के लोगों को वहाँ की साजो सामान, खान पान सब कुछ देखते हुए घूमता रहा। ऐसे ही घूमते घूमते सिद्धार्थ की नज़र कमला पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। कमला की खूबसूरती सिद्धार्थ पर जैसे जादू ही कर दिया। कमला खूबसूरती और नज़ाकत की मूर्ति थी। सिद्धार्थ को कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ था। वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसीलिए वो कमला से मिन्नतें करते हुए कहा कि उसे प्रेम के बारे में सब कुछ बताए। सिद्धार्थ के साहस और सच्चाई से प्रभावित होकर कमला ने उसकी बात मान ली। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत गए और सिद्धार्थ अब पहले की जैसे तपस्वी नहीं रहे। उसने भी खूब धन दौलत कमाए और अब वो एक अमीर व्यापारी बन चुका था। वो जीवन की हर सुख सुविधा का आनंद लेने लगा था। अब वो कीमती कपड़े और गहने भी पहनने लगा था। कमला को भी महंगी तोहफा देना और उसके घर आना जाना लगा रहता था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर एक रात उसको अचानक सब कुछ याद आ गया कि वो कौन है, उसने किस मकसद से घर छोड़ा था। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। उसे ये एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी की कीमती समय उसने यूं ही खराब कर दी। बैठे बैठे उसे गोविंद याद आया, उसे गौतम बुद्ध याद आए। फिर आधी रात को ही सिद्धार्थ ने अपना घर, व्यापार
सब कुछ छोड़कर एक नई यात्रा पर चल पड़ा। उसके जाने के बाद कमला ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जानती थी सिद्धार्थ का जन्म ही मोक्ष पाने के लिए हुआ है। अपनी यात्रा पर चलते चलते सिद्धार्थ एक बार फिर उसी जंगल में आ पहुंचा जहां से उसने पिछली यात्रा शुरू की थी, और एक बार फिर वो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठा और नदी को देखता रहा। बेहद निराश होकर वो नदी की साफ पानी में झांका और उसके अंदर पानी में डूबकर जान देने की इच्छा उभरने लगी। उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी, और उसी समय उसकी मन से एक आवाज आई और उसके बाद उसका मन एकदम पानी की तरह निर्मल और साफ हो गया। वो एक शब्द जो उसके मन से आया था वो था ओम। यही एक शब्द था जिसे वो ध्यान लगाते समय में जपा करता था। सिद्धार्थ में आत्मविश्वास फिर से जगा और फिर लगातार ओम की जाप करता रहा। ऐसे ही काफी समय गुजर गया और एक दिन सिद्धार्थ उस नाव वाले से मिले। दोनों में काफी बातें हुई। सिद्धार्थ अपनी आपबीती बताई और वासुदेव से कहा कि नदी सिद्धार्थ से बातें करती है और वो नदी से ही सीखा कि जीवन लगातार चलने का नाम है। जैसे नदी कभी नहीं रुकता, वैसे ही जीवन कभी रुकता नहीं। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वासुदेव समझ गया कि सिद्धार्थ अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ध्यान और ज्ञान से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर चुका था। दोनों गले मिले और फिर सिद्धार्थ उसी नाव वाले वासुदेव की झोपड़ी में रहने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब सिद्धार्थ के भी प्रवचन और ज्ञान की बातें गांवों में नदी की तरह फैलती गई। सिद्धार्थ को जब भी समय मिलता वो वासुदेव के साथ नाव चलाना सीखने जाता। अब तो सिद्धार्थ भी नाव चलाना सीख चुका था। उधर कमला सिद्धार्थ के जाने के कुछ समय बाद अपना सब कुछ, घर, बगीचा और अपने बेटे के साथ अपने आप को भगवान बुद्ध की चरणों में समर्पित कर दिया। वो लगातार भगवान बुद्ध के साथ गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगी। ऐसे ही यात्रा के दौरान कमला एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तभी एक सांप ने कमला को काट लिया और उसका जहर कमला के शरीर में तेजी से फैलने लगे। कमला दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगी और तभी वासुदेव, जो नदी के किनारे अपनी नाव में बैठा था, वो कमला के पास दौड़ पड़ा। फिर वासुदेव ने कमला को उठाकर अपनी झोपड़ी ले गया, जहां कमला सिद्धार्थ से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद भावुक हो गए। जहर के कारण कमला अंतिम सांस ले रही थी और कमला ने बताया, वो बच्चा जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो सिद्धार्थ का ही बेटा है और उसका नाम भी सिद्धार्थ ही है। इतनी सी ही बात बताकर कमला अपने प्राण त्याग दिए। सिद्धार्थ, जो सांसारिक मोह माया त्याग दिया था, वो अपने बेटे से वो प्यार दिखा नहीं पा रहा था जिसकी ज़रूरत छोटा सिद्धार्थ को चाहिए था। धीरे धीरे सिद्धार्थ का बेटा बड़ा हो गया और एक दिन वो भी सिद्धार्थ को छोड़कर शहर भाग गया। सिद्धार्थ जीवन में अब तक दुख का ही अनुभव किया था। पहली बार उसने दर्द का अनुभव किया। दर्द से उसकी छाती फटी जा रही थी। सिद्धार्थ
उठकर नदी के पास चला गया और नदी से बातें करने लगा। कुछ देर बाद सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि आखिर वो जीवन से चाहता क्या था। सिद्धार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया था। उसका लक्ष्य था परमात्मा के साथ अपने आत्मा को एकाकार करना। वो जान चुका था हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड का ही अंश है। जब सारा संसार ही अपना है तो दुख कैसा। सिद्धार्थ ने जब अपने आप को समझ लिया, उसका मन पानी के जैसा निर्मल हो गया और उसी क्षण नदी से एक आवाज़ आई और वो वही आवाज़ था, ओम। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया था। आखिरकार उसे मोक्ष मिल ही गया। उसने नदी की तरह सब कुछ अपने अंदर बहने दिया। फिर ऐसे ही समय निकलता गया और सिद्धार्थ के उपदेश प्रवचन गांव-गांव में फैलता गया। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसी समय जंगल के करीब एक गांव में भगवान बुद्ध भी आए हुए थे और उनका कथा प्रवचन भी चल रहा था। उनके साथ सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त गोविंद भी था। जब गांव में गोविंद ने नाव वाला सिद्ध पुरुष के बारे में सुना तो उसका मन उस सिद्ध पुरुष का उपदेश सुनने का बड़ा मन हुआ। फिर वो समय निकाल के उनसे मिलने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। गोविंद ने दूर से देखा कि एक साधु सन्यासी ध्यान में मग्न थे। जब गोविंद उनके पास गया तो वो सिद्धार्थ को पहचान लिया। वो व्याकुलता से सिद्धार्थ को ध्यान से जगाए बिना उनके पास बैठ गया और सिद्धार्थ की आंखें खोलने की इंतज़ार करने लगा। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने आंखें खोला और गोविंद को सामने देखकर पहचान लिया। गोविंद रोते हुए सिद्धार्थ को गले लगा लिया। दोनों में काफ़ी बातें हुई और गोविंद समझ चुका था कि सिद्धार्थ मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। गोविंद ने अपने दोस्त सिद्धार्थ से ज्ञान उपदेश देने की प्रार्थना की। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना बहुत ही मुश्किल काम है। इंसान उसे पाने के लिए इतना आत्मकेंद्रित हो जाता है कि उसे बाकी चीज़ें नज़र ही नहीं आती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। गोविंद की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसके मन में कई सवाल थे तो उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, पर सिद्धार्थ ने उसे बताने से मना कर दिया। इतने सालों में उसने यही तो सीखा था कि किसी को शिक्षा दी जा सकती है, पर ज्ञान इंसान अपने अनुभव से हासिल करता है और किसी और का ज्ञान किसी दूसरे के कभी काम नहीं आती। सिद्धार्थ ने संसार में रहते हुए सन्यासी का जीवन जीना सीख लिया था। वो समझ लिया था कि मोक्ष की तलाश बाहर नहीं, अपने अंदर करो। काफ़ी देर बात करने के बाद गोविंद सिद्धार्थ को प्रणाम करते हुए अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।